नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सोनिया राहुल खड़गे ने एक साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस के खाते फ्रीज, चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज आरोपों पर बीजेपी का जोरदार पलटवार। बीजेपी ने कहा चुनाव में हार की हताशा में बहाना ढूंढ रही कांग्रेस। जेपी नड्डा ने कहा घोटालों का पैसे इस्तेमाल कर सकती है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने देखी केजरीवाल के खिलाफ ईडी की फाइलें, ईडी की गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने दायर किया हलफनामा। सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियां एसबीआई ने सौंपी। चुनाव आयोग कर सकता है सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार। कहा चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के दर्द की। कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे और तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग 2 रुपए खर्च नहीं कर पा रहे, रेलवे टिकट खरीद नहीं सकते, कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। तो सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करवाकर मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिए और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, जिससे हम पैसे के अभाव से बराबरी से चुनाव न लड़ पाए। बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है? ये पैसे की बात नहीं है, ये निहायत ही मूर्खतापूर्ण विचार कांग्रेस के नेताओं को आया कि चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है तो आप इस तरह के मुद्दे को उठाएं जिससे आप अपने आप को एक विक्टिम बता सकते हो। और राहुल गांधी तो महान आत्मा है, बोलते बोलते वो खुद ही कंट्राडिक्टरी बातें कहते चले गए। उन्होंने कहा देखिए नोटिस दे दिया गया है, ये कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। हमें तो सीताराम केसरी 1995 के समय से नोटिस भेजा जा रहा है। गलत हुआ क्या? नोटिस गलत है। 95 से मसला चल रहा, आप सो रहे थे? आप सो रहे थे? ये क्यों नहीं बता रहे कि इस केस को लेकर के आप तमाम कोर्ट्स के दरवाजे आप खटखटा चुके हो? सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी में क्यों आप लोग सो रहे थे? कहीं से कोई रिलीफ मिली? भाई आपकी सरकार 10 सालों तक रही, यूपीए के दौरान इनकम टैक्स के साथ सेटलमेंट क्यों नहीं कर लिया? तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसकी बपौती है पूरे देश के ऊपर। हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा? आपको याद है किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था कि ईडी की हिम्मत कैसे हो गई कि राहुल गांधी को बुला ले पूछताछ के लिए? क्यों भाई? वो कि आसमान से उतर के आए हैं? दिक्कत क्या है? दिक्कत लापरवाही की है। आपको लगा कि इस तरह की चीजों के ऊपर कभी कोई एक्शन होगा ही नहीं। अभी हाल में ही 1-1.5 महीना पहले खाते को फ्रीज किया गया। यही खड़गे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। फिर बाकायदा निगोशिएशंस हुए,
खाते को चलाने के लिए अनुमति दे दी गई और जो कुछ पैसा इनकम टैक्स का जो टैक्स चोरी आपने की उसको बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने ले लिया, उस पार्ट को सीज कर लिया। अब आप रोना रो रहे हैं, गड़बड़ी कहां हुई है? गलती कांग्रेस पार्टी की है। जो कोई भी पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में आता है उस पे इनकम टैक्स नहीं लगता। बात समझिए कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको बकायदा रिटर्न भरना होता है। टैक्स आप नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है और उसमें जो टैक्स होता है वहां पे कॉलम में 0 आ जाता है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है। आपको क्या लगता है, क्या आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और आपके ऊपर कानून लागू नहीं होगा? तो राहुल गांधी बताए, खड़गे बताए भाई क्यों नहीं आप डिक्लेयर किए थे उस समय, और जब कार्रवाई की गई तो फिर आप चिल्लाने लग गए। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह का दरवाजा आपने खटखटा लिया, फिर भी ढाक के 3 पात। और अब जब चुनाव आया है तो आप इसको एक मुद्दा दे रहे हैं। लोग हंसेंगे, कोई ये कहेगा भाई कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं है, और राहुल गांधी ये तो अजूबे व्यक्ति है, कह रहे भाई ट्रेन टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं है और खुद के लिए चार्टर्ड प्लेन करने के लिए पैसे हैं। हाँ, राहुल गांधी कभी आपने सुना, कभी आपने वीडियो देखा कि नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में हवाई जहाज से जा रहे हो? नहीं, वो हमेशा चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं। तो उसके लिए पैसा है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए पैसा आपके पास नहीं है। तो इस तरह की बचकानी दलीलें वो चलेगी नहीं राजनीति में। जी, तो चुनाव से पहले हार के डर से कांग्रेस पार्टी ने पैसों का रोना शुरू कर दिया है, जिस पर बीजेपी ने कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कांग्रेस के आरोप का मुंह तोड़ जवाब बीजेपी ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एकल शब्द में समेटा जाए तो ये हार की हताशा है। इनकम टैक्स का एक सेक्शन 13A है, जिसके मुताबिक राजनीतिक दल को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक दल को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तभी आप टैक्स छूट से बच सकते हैं। कांग्रेस ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, इसीलिए आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस के आरोपों का जेपी नड्डा ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है। उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हेलीकॉप्टर घोटाले से लेकर बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। जिस तरह से बीजेपी पलटवार कर रही है, कहीं गलती तो नहीं हो गई कांग्रेस पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? देखिए, लोग बोलेंगे भाई पैसे नहीं है हमारे पास, तो लोग पूछेंगे भाई साहू जी के पास जो निकला था वो क्या था? भाई पार्टी अकाउंट फ्रीज किया गया है, नेताओं का अकाउंट तो फ्रीज नहीं किया है। जो 70 साल से लूट मचा के देश को आप लोगों ने बर्बाद किया, वो पैसे कहां हैं? और रही बात, एक आर्टिकल आया था कोई ग्लोबल मैगजीन में जिसमें बताया गया था बस सोनिया गांधी ये बड़े बड़े शाह और किंग जो वेस्ट एशिया के हैं उनसे ज़्यादा रिच, दुनिया में रिचेस्ट पॉलिटिशियंस की लिस्ट में 5वें 6ठे नंबर पे थी ये पूरी दुनिया में। तो पैसे की कमी का रोना अगर कांग्रेस पार्टी रोएगी तो ये गले नहीं उतरने वाला। दूसरी दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी इज सिनोनिमस, वो पर्यायवाची है किस चीज का? भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का। तो ये जो दाव कांग्रेस पार्टी ने खेला है ये उल्टा पड़ने वाला है। देयर इज नो सिंपैथी फॉर देम। अगर उनके बैंक अकाउंट को बंद भी कर दिया जाए, उसको फ्रीज भी कर दिया जाए, तब भी जो सिंपैथी वो गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जो है बिल्कुल आपके साथ आ जाएगी, बेचारे इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये सौभाग्य
कांग्रेस पार्टी को तो नहीं मिलने वाली है। जी। अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो अपनी गिरफ्तारी को लेकर बुरे डरे हैं। आज केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, पर हर बार की तरह आज फिर केजरीवाल ने ईडी समन को नहीं माना, पेशी के लिए नहीं पहुंचे और एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की थी, जिस पर लंबी सुनवाई भी चली, पर कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। अब क्या करेंगे केजरीवाल? देखिए, ये बहुत बड़ा लीगल सेटबैक है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू कि भाई आपको कोई कोर्सिव एक्शन के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला या गिरफ्तारी की रोक नहीं लगाई गई। ये अपने आप में एक जजमेंट आ गया। केजरीवाल अब तक जो कुछ भी कहते आ रहे थे कि फर्जी है घोटाला, इसमें सबूत नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिला, बिल्कुल बेकार चीजें हैं, हमें इलेक्शन पे रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में जज साहब ने कहा कि भाई ईडी वालों से पूछा कि भाई तुम्हारे पास कोई इसके पास सबूत है, दस्तावेज है? बोले बहुत सारे हैं। तो जज साहब ने कहा भाई कुछ दिखाओ, जरा हम भी देखें कि कहीं ऐसा तो वाकई नहीं जो इस तरह से ये लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वाकई तुमको जो है चुनाव में लड़ने के लिए रोका जाए और उसके तहत तुमको गिरफ्तार किया जाए, कहीं ये चीज हो जाए तो कोर्ट के लिए तो अच्छी बात नहीं होगी। न्याय देने का काम जजों का होता है। तो कुछ दस्तावेज दिए गए, लेकिन ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि माय लॉर्ड, ये सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए है, सिर्फ आप देखिएगा, उधर मत दिखाइएगा। ये लोग देख लेगा तो फिर ये कल नया तमाशा ये लोग करेगा। और जज साहब दस्तावेज देखते हैं और ये कहते हैं कि अभी तक इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मतलब केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है और इसको लेकर के जज, वो भी हाई कोर्ट के, वो कन्विंस्ड हैं कि भाई ना हम रिलीफ नहीं देंगे। मतलब ईडी को कहा कल पकड़ लो, कल दबोच लो इसको, क्योंकि सबूत इसके खिलाफ है। अब इसका मतलब यह है कि जजेस ने उस दस्तावेज को देखकर ये मन बना लिया, उनको साफ साफ लग गया कि ये केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर बेईमान है और शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है। जी। अब बात अगली खबर की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा दे दिया है। एसबीआई ने कहा कि हमारी ओर से अब कोई कोर कसर बाकी नहीं है, हमने इसकी सारी डिटेल निर्वाचन आयोग को जैसा बताया गया था वैसा ही सौंप दिया है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा दाखिल करने के लिए आज शाम तक का समय दिया था, जिसको लेकर एसबीआई ने पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब पूरी उम्मीद है कि जल्द चुनाव आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करेगा। एसबीआई ने तो अपना काम पूरा कर दिया, क्या पर अब भी विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े करेंगी? देखिए, सवाल खड़े तो इन लोगों ने ये सोच के किया था कि इसमें अडानी फंसेगा, इसमें अंबानी फंसेगा, हम प्रधानमंत्री मोदी को अडानी करके जो है बिल्कुल पकड़ लेंगे, ये चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। राहुल गांधी ही लिव्स इन ए लाला लैंड। उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा घोटाला चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सा घोटाला लोगों के गले नहीं उतर सकता। भाई अगर 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को है और 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष की अलग अलग पार्टियों को मिला हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी है, इसमें टीएमसी भी है, इसमें तमाम लोग हैं, डीएमके भी है, सारे लोग हैं इसमें, तो ये मामला तो वैसे ही नलीफाई हो जाएगा। रही बात कुछ दलाल पत्रकारों की, आपने देखा किस तरीके से क्विंट की एक पत्रकार ने पहले ही दिन एक झूठी खबर डाली, फिर डिलीट किया, फिर उसके बाद माफ़ी मांगी, फिर ये कहा कि भाई कोरोना के दौरान मेरी याददाश्त चली गई थी, इस वजह से कुछ गलतियां हो गई। तो ये तमाशा जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अब बारी कांग्रेस पार्टी की है, विपक्षियों की है। ये बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड खेल रहे थे। सार्वजनिक होते ही
ये किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जी, आखिरी खबर में बात सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस चरण में आकर नियुक्ति पर रोक लगाने से न सिर्फ लोकसभा चुनाव पर असर होगा बल्कि इससे अराजकता भी पैदा होगी। कोर्ट ने चुनाव नजदीक होने का हवाला दिया। विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना बड़ा झटका? देखिए, झटका तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कह दिया कि चुनाव के इस मुकाम पे अगर मैं फैसला दे दूं, भाई क्या लेना देना है सुप्रीम कोर्ट को? इस देश में आजादी के बाद से इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन नियुक्त करता आ रहा है? तब डेमोक्रेसी नहीं थी, तब क्या कुछ और चल रहा था देश के अंदर में? ये पॉलिटिकल पार्टीज ये अपने ही दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये जो जिद है कि मोदी को नीचा दिखाना है, उस चक्कर में ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। भाई दुनिया भर में जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां इलेक्शन कमीशन होता है। हिंदुस्तान में भी इलेक्शन कमीशन था। आप पूरे सिस्टम के ऊपर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे क्या चलेगा? और सुप्रीम कोर्ट के साथ दिक्कत यह है कि अभी वो कुछ ईगो बना हुआ है कि जो सिलेक्शन कमेटी था उससे जो है चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया, तो उसको लेकर के गुस्सा। भाई आप इतना ज़्यादा जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट गवर्नेंस में नहीं होना चाहिए। ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होता है। जजेस का काम नहीं है कि कहाँ कौन पोस्ट पे कौन अपॉइंट होगा, पेट्रोल की कीमत क्या होगी, आप अपने गाड़ी में कौन सा ईंधन लगाएंगे, ये सब काम जजेस का है। ये सब काम जजेस का नहीं है, जुडिशरी का। कहीं ये पॉलिसी मैटर्स है। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर भाई आपकी सरकार आएगी तो आप करना ना, जनता से वोट पा करके सरकार बनाना आप तो करते आ रहे हो। भाई सोनिया गांधी के मित्रों को इलेक्शन कमीशन में नहीं बिठाया गया क्या? इंदिरा गांधी तो माशाल्लाह वो और आगे थी। वो तो जजेस भी अपने पार्टी के लोगों को चूज करके बनाती थी। तो एक वो समय है कि ये समय है, समय के साथ बदलाव जरूरी, ये बात ठीक है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है वो जरूरत से ज्यादा ही सिस्टम को खराब करने में तुली हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों को पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।